बनाने की प्रेरणा कुछ नौजवानों के अंदर आई और देश के अंदर जो त्रिनेत्र प्रोडक्शंस के नाम से कुछ नौजवानों के मन में ये पीड़ा जगी और विश्व हिंदू परिषद ने उसको प्रोत्साहित करते हुए ये डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की है। आज मैं एक बार परिचय करा देता हूँ उनका। ये सिंगर है इसमें अरुण जी। इन लोगों के सहयोग से ये डॉक्यूमेंट्री बन के तैयार हुई और राजेश जी ने जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, वो था महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, वो था महाराष्ट्र, जहाँ शिरडी स्थित साईं। एक ये है महाराष्ट्र, जहाँ साधुत्व दे तुदाई। वो था महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, जहाँ साधुत्व दे तुदाई। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे भाई। था महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। नमस्कार दर्शकों, अली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया शर्मा। जिस तरह से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो महाराष्ट्र में साधुओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ, उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो गई उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी और उसके बाद उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजेश गुप्ता जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अली पोस्ट में। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में जो साधुओं की हत्या की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में लगातार पालघर, उसके बाद दूसरी जगहों पर साधुओं की हत्याएं हो रही हैं और हम ये समझते हैं कि ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत वामपंथियों के द्वारा और ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये करवाया जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात ये है कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार उन सभी तत्वों को शेल्टर दे रही है, उनको या तो प्रमोट ही कर रही है, ऐसा हम आरोप लगाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिमिनल अगर एक बार उसके ऊपर सख्ती की जाए तो उसी तरह का क्राइम वो दोबारा करता जाए। और महाराष्ट्र में ये काम लगातार संतों को टारगेट करके होता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के संत समाज, विश्व हिंदू परिषद की सभी इकाइयों की और जो भी भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हैं, सबकी इस विषय पर चिंता है और सभी ने सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। जिस तरह से बात की जाए, आज एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिस तरह से आज आपने एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया है, इस डॉक्यूमेंट्री का कंसेप्ट कैसे आया कि आपको क्या लगा कि जिस तरह से इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनेगी, कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस जो है पैदा होगी?
देखिए, समाज का हर वर्ग कहीं भी बेइंसाफ़ी होती है उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम आपके माध्यम से इस तरह की चिंताएं व्यक्त करते हैं, पत्रों के माध्यम से करते हैं, सरकारों को लिखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। कलाकारों ने, और वो भी जम्मू के कलाकारों ने, इस विषय को लेकर के अपनी कला के माध्यम से रोष प्रकट करने का एक तरीकाकार अपनाया है, जिसमें जो लोग कार्टून बनाते थे, कार्टूनिस्ट, उन्होंने अपना एक कार्टून बनाया, जो लोग आवाज़ दे सकते थे, जो लिख सकते थे, और उस सबको कंपाइल करके आज इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की शेप में इसको, एक गाने की गीत की शेप में इन्होंने 4 मिनट का ये गीत, जिसमें कि महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति का महाराष्ट्र की भूतपूर्व स्थिति के साथ कंपैरिजन करते हुए एक ये बनाई है डॉक्यूमेंट्री। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने आज की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है, जो कि सबके दिल को छू लेने वाला है। जी, हमने भी ये डॉक्यूमेंट्री देखी। एक वो था महाराष्ट्र और अब ये है महाराष्ट्र। तो एक वो था महाराष्ट्र जिसमें संतों का सम्मान होता था, एक ये है महाराष्ट्र जिसमें संतों को, और वो भी 70 साल के बुजुर्ग संतों की वहाँ पर उन्मादी भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है, मार मार के। तो दोनों महाराष्ट्रों में अब फर्क आ गया है। अब फर्क तो इसीलिए आया है, हम ये समझते हैं कि जो लोग सत्ताधारी हैं वो उस तरह के तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस करके ये फर्क आया। और उसके बाद सही ढंग की जांच भी नहीं करवा रहे। अगर वो सही ढंग की जांच करवाते हैं तो क्रिमिनल पकड़े जाते, सही जो पीछे बैठे हैं, जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, तो अगले इंसिडेंट्स ना होते। जी, इतने दिन हो गए लेकिन उस पर अभी कोई अमल नहीं है। कोई उनकी तरफ से, इवन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई अच्छी स्टेटमेंट भी इसको लेकर के नहीं आई है, जिसमें कि संतों का कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हो सके। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री बनी है तो कितना इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है? हमें लगता है कि ये कला की ये रोषपूर्ण अभिव्यक्ति महाराष्ट्र के संतों को लेकर पूरे भारतवर्ष के समाज में इम्पैक्ट डालेगी। सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और विभिन्न माध्यम के द्वारा जब लोग इसको देखेंगे तो उनका ध्यान ज़रूर इसमें आकर्षित होगा, और समाज में एक जो भावना इस अन्याय के प्रति बननी चाहिए उसको बनाने में ये कारगर सिद्ध होगी। सर, जिस तरह से आज ये लॉन्च हुई है तो कब तक ये यूट्यूब में जो है साइट्स पे चलेगी? ये हमारे बजरंग दल का जो राष्ट्रीय पेज है उसके ऊपर भी आ चुकी है, त्रिनेत्रा प्रोडक्शंस के भी अपना जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर भी आ चुकी है, और ये यहाँ से फेसबुक लाइव के माध्यम से लॉन्च की गई है। इस करके इट इज़ ऑन एयर एट प्रेजेंट। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से बात की जाए विश्व हिंदू परिषद की, तो उनके द्वारा एक जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो साधुओं के साथ साधुओं की हत्या कर दी गई, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। और इनका ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है पड़ेगा। और जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्री में सॉन्ग जो है, एक वो था महाराष्ट्र और एक ये है महाराष्ट्र। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ मैं प्रिया शर्मा, अली पोस्ट।